बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि एक मरतबा फिर मरकज़ की जानिब से जम्मू और कश्मीर में कोशिशें की जा रही हैं सियासी माहौल को एक बार फिर ठीक करने के हवाले से, सुधारने के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को 2 साल के बाद याद आ गया कि शायद जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर भी कभी कभार सियासत हुआ करती थी। उनको याद आ गया कि शायद सुनवार में फारूक अब्दुल्ला भी रहते हैं और गुपकार में महबूबा मुफ्ती भी रहती हैं, और साथ ही साथ उनकी एक पार्टी भी है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने शायद 80 की दहाई से लेकर 2021 तक कभी कभार जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी लड़े थे। ये याद आ गया हाल ही में जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी सरकार को। और आपको बता दें कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार सरगर्मियां चल रही हैं, और यह कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में शायद सियासी माहौल को, सियासी सरगर्मियों को नए से शुरू करने के लिए अब पहल करनी होगी। ये याद आ गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत अब 24 जून को, यानी 24 जून को तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया है, उनको दिल्ली बुलाया गया है, उनको दिल्ली का दावतनामा मिला है कि आप 24 जून को दिल्ली आ जाएं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो। नाज़रीन मोहतरम, कई एक सियासी नाक़दीन जिनके साथ भी हमारी बात हुई या जिन्होंने एनालिसिस इस हवाले से की, उनका यह मानना है कि यह सौदा जो इस वक्त सियासी जमातों के साथ हो रहा है, आखिरकार ये सौदा क्या स्टेटहुड को रिस्टोर करने के हवाले से या 5 अगस्त वाली पोजीशन को बहाल करने के हवाले से। कई एक पेशन गोइयां, कई एक चीमागोइयां भी इस वक्त बाजार में हो रही हैं, लेकिन आखिरकार इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ा राज क्या है? कश्मीर क्राउन के जरिए हम वक्तन फवक्तन आपको भी आगाही देंगे इस हवाले। तो नाज़रीन, क्योंकि हमारा फर्ज है, हम उस इदारे में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जरिए अगर आप तक सही इंफॉर्मेशन ना पहुंचे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। अब 24 जून को क्या होने वाला है, उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पीडीपी मीटिंग्स बुला रही हैं, पीएचईडी की मीटिंग्स होने वाली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में इस वक्त मसरूफ है। अब सियासी जमातें जितनी भी हैं उनकी तरफ से पहल हो रही है, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस होने हैं। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि नवंबर और दिसंबर के आखिर में रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इस बात की खबर हमें बावसूख जराये से मालूम हुई है कि दिसंबर या नवंबर में रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। क्या रियासत में इलेक्शंस होंगे, यूटी में इलेक्शंस होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ और मुमताज समाजी कारकुन वकील इरफान हफीज लोन साहब को, जिन्होंने हाल ही में डीडीसी के इलेक्शंस भी संग्रामा कंस्टिट्यूएंसी से जीत लिए हैं। इरफान लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया। और हमारी आज की दूसरी पैनलिस्ट है, उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, एडवोकेट नीलोफर जी। नीलोफर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे आज इस फोरम में बुलाने के लिए। जी नीलोफर मसूद जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि 24 जून को आपकी लीडरशिप, पीएचईडी के मेंबरान और तमाम सियासी जमातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आपका मौकिफ क्या है इस हवाले से? ये जो इस बार का सौदा है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप क्या लेकर आ रहे हैं, आप क्या लेकर जा रहे हैं? पहले शाहिद इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए, आप किस सौदे की बात कर रहे हैं? मेरे सवाल का अगर आप जवाब दें तो सौदेबाजी के हवाले से हम मैं वही बात कर रही हूँ। आप प्लीज बी फॉर्मल, आप किस सौदे की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तो कहीं बात शुरू नहीं हुई है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टी, चूंकि ये जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी पार्टी है, अब ये डिसाइड ही कर रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब की कल
मोस्ट प्रोबेबली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि डिसीजन अपना दे देंगे, सबके सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि वो किस एजेंडे को लेकर सामने जा रहे हैं। जहाँ तक PHED का ताल्लुक है, उसकी मीटिंग भी शायद थर्सडे को कॉल की गई है, तो अभी मैं उस पर बात नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका एक अलग एजेंडा है और मैं PHED की पार्ट एज ए पार्टी हूँ, लेकिन इंडिविजुअल नहीं हूँ वहाँ पर। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, जो कुछ होगा रियासत जम्मू कश्मीर UT के लिए जो अभी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं नीलोफर मसूद जी, देखिए अगर आप पहले से ही देखिए मैं क्रिटिसिज्म आपका नहीं नीलोफर मसूद जी, आप सुनिए, बात मेरी सुनिए। डोंट बी एंग्री। मैं आपको देखिए, लिसन टू मी। आई एम एग्री विद द वर्ड्स। नहीं मैंने किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया? आपने आप क्या देखिए, आवाम को बताइए दिल्ली क्या लेके आप जा रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ ना, अभी आपने देखा होगा जब ये इनविटेशन आया हुआ है, एक सिलसिला जो हमारे सीनियर पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, कुछ कल हुई, कुछ जो हमारी सीनियर लीडर्स है कुछ के साथ आज बिल्कुल। चलिए जम्मू के लीडर्स भी है, लद्दाख के लीडर्स भी है, उनके साथ डिस्कस करके एक एजेंडा जैसे इरफान हफीज लोन जैसे लीडर आपसे इसलिए नाराज हैं। इरफान हफीज लोन से मैं उनका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। इरफान हफीज लोन साहब, आप इन लोगों को बता दीजिए, आपने भी 370 के बाद इरफान हफीज लोन साहब बात की, आपने काला झंडा उठाया, लेकिन इरफान हफीज लोन आप नीलोफर मसूद का जवाब दीजिए। जो नीलोफर मसूद जी ने कहा कि हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, जो सवाल पूछा गया नीलोफर जी से, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इरफान हफीज लोन, कैसे आप इनसे जवाब लेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, एक आम कश्मीरी होने के नाते जी मैंने बहुत पहले से ये कहा कि हमें ऑल पार्टी, जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, उनको यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली से हिंदुस्तान से बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हुआ पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, भारत सरकार, सिविल सोसाइटी के लोग, क्योंकि हम नुकसान में है। हमें डाका पड़ा हुआ है, हमारी रॉबरी हुई है, तो हम तो नुकसान में है। तो इसलिए मैंने एक आम शहरी की हैसियत में हमेशा ये माना है कि हमें जाना चाहिए, चाहे वो रिजल्ट हमें ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन हमें यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए और पहल करनी चाहिए। दिल्ली वालों को ये कहना चाहिए कि जो आपने 5 अगस्त का फैसला किया वो एक सही फैसला नहीं था। अगर आप देखेंगे जमहूरियत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनी तौर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने किया वो गैर आईनी है। तो मैं ये मुकम्मल कर रहा हूं, आपको ये बताना चाहता हूं शाहिद साहब कि जो अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास एक अपने पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। उसके लिए उनको पार्टी के जो भी उनका इंटरनल होता है उसमें वो सबको बुला के रेलेवेंट लोग जो है फैसला ले लेते हैं। तो इसमें मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं। अब मैं देखिए ऐसे मैं भूल जाऊंगा, प्लीज जस्ट नो मैं भूल जाऊंगा। प्लीज दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली अलो मी फॉर हाफ अ मिनट। नो दिस इज नॉट फेयर, गिव मी हाफ अ मिनट। देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, मुझे लगता है कश्मीरी लोग जो है सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, और उससे अभी तक हमने काफी नुकसान लिया। आप नहीं आई विल कम आउट फ्रॉम दिस इज नॉट फेयर, ऑनेस्ट सीरियसली यस। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई लोग अगर यहां पर एक्सप्लॉइटेशन के लिए ऐसी बातें करे कि जिससे वो लोगों में मकबूल हो, लेकिन आप मुझे बताइए जिस पार्टी ने चलिए आप ही बात करिए, मैं वही तो मैं कहने जा रहा हूं, नो आई एम नॉट ब्लेमिंग। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा हम लोग जो है अवाम, हम इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। जब मैंने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 5 अगस्त के बाद इलेक्शन लड़ा डीडीसी का, तो जब हम उस इलेक्शन में लड़ सकते हैं, उन पार्टियों के पास क्या जवाब आज है
कि वो ये कहेंगे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, भले ही मोदी सरकार का एजेंडा कुछ और हो। जो हम कश्मीर क्राउन के जरिए दिल्ली को बताएंगे, हम मीटिंग में जाके उनको बताएंगे, मोदी जी आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपने 5 अगस्त को डाका डाला, हमें 5 अगस्त का फैसला मंजूर नहीं है, हमें 35A 370 झंडा वापस दीजिए। और मोदी जी हम ये हिंदुस्तान के आईन में ढूंढ रहे हैं, बड़े हम्बल तरीके से, नरम लहजे से हम उनसे गुजारिश करेंगे। मुझे लगता है अकलमंदी, विजडम और प्रूडेंस कहती है हमें जाना चाहिए। That is stand of Irfan Hafiz Loan, and you want to convey the same to Dr. Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, 4 chief ministers, Niloufar Masood. So tell clearly and categorically to Niloufar Masood से आप देखिए, निलोफर मसूद जी, इरफान हफीज लोन आपसे ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली दिल्ली जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको टनल के उस पार जाने से कोई नहीं रोक रहा है। जब इलेक्शन लड़े हमने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में। शाहिद साहब मेरी बात भी सुन लीजिए। इरफान हफीज लोन जी ने अभी कहा कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए कॉमनर, मैं ये कहता हूं कि इनको पहल करनी चाहिए बिल्कुल पार्टीज को। शायद आप और शायद ये इरफान साहब भी बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान थे, जिसमें सीनियर लीडरान थे, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी, वो उनको पीएसए लगाया गया था। तो जो लोग जेलों में अंडर पीएसए थे, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई आप हम आ रहे हैं वहां पर, आप बात सुन लीजिए। पहले दिन से ही उन्होंने कहा कोई भी डिसीजन अगर 5 अगस्त को आता है, यू शुड हैव टेकन पीपल इनटू द कॉन्फिडेंस। कम से कम मेन स्ट्रीम को लेना चाहिए था, उनका मौकिफ क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हद में हम हैं और चाहते हैं कि जो एड्रेस हो जाए कश्मीर इशू, हमने हमारा मौकिफ हमेशा यही रहा है। और 370 मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो हम नहीं चाहते थे, ना ये चाहते हैं कि 370 अगर है ये एब्रोगेट हुआ है, ये रेस्टोर ना हो। हमारा मौके पहले भी ये था और आज ठीक है मैं अंडरस्टैंड जो कि ये एक सेंसिटिव मसला है, लेकिन इसमें सीनियर नीलोफर जी, मैं आज की बात, मैं उस दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सकते हैं We need to discuss the thing with our leaders, ताकि एक एजेंडा बन जाए, एजेंडा बन जाए, we can put that before the party। तो ये नहीं है कि we don't want एक डिसीजन जो है इंडिविजुअल लेवल पर, ये पार्टी लेवल पर हो, डिसीजन अपना होता है पार्टी का, किस तरीके से देखिए मैं यही कहना, लद्दाख के लीडरों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। ये सिर्फ कश्मीर की वादी के these are old stories नहीं, this is not an old story, this is all new because we have been this invitation has been extended now। listen to me, तो ये नई स्टोरी है, कोई old story नहीं है। these are old stories। ये ऐसा नहीं है without preparation हम उठ कर चले जाए वहां पर। these stories of Abdullahs and Muftis from years together, let you listen to they still hold the good। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमेशा से वोट पॉलिटिक्स माइनस शायद आपने भी डिबेट किया था, अगर आपको याद होगा, अब्दुल्ला सर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शाहिद साहब, देखिए मैं यही कहना, देखिए सबसे पहले मैं कहना क्लियर करना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं जिस दिन लोग बांध यहां पर थे उस दिन, मैं कह रहा हूं जब छूटने के बाद, जब लोगों ने डीडीसी में पार्टिसिपेट किया, मैंने कहा अक्सर बेशतर मैंने ये एक आम शहरी की और तजवीज दी जितनी भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है कि हमें एफर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए शाहिद साहब, आपको इस बात को समझना चाहिए, हमने 1953 में शेख साहब गिरफ्तार हुए, बिल्कुल उसके बाद आप देखिए हमारे पास ये जो सदर रियासत का जो और वजीर आजम का पोस्ट 65 में खत्म हुआ, आपने देखा 75 का अकॉर्ड हुआ, उसके बाद आपने देखा हमारे पास किस तरीके से 80s में फारूक साहब की सरकार को हटाया गया, और उसके बाद इलेक्शन रिगिंग की भी बात आ रही है। उसके बाद 5 अगस्त का आपने देखा, 75 में मैं भूल गया कहना कि आप सुनिए मेरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग मैडम एनी पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद शेख फारूक साहब, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बोल रहा हूं मैम, वी आर वो तो 65 में तब एनसी की सरकार भी नहीं थी। आप सुनिए मेरी बात, अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आप मेरी बात सुनिए, मैंने मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए मैम, बोलने दीजिए, ये बहुत मान्यता मीनिंगफुल डिबेट होना चाहिए। आप सुनिए मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उसके बाद 5 अगस्त का फैसला हुआ, भारत सरकार ने किया,
मैं ये मानता हूं कि अब अगर इससे पहले भी अगर आपने देखा इतनी गलतियां इतनी जातियां हमारे साथ हुई 1953 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, 65 में, अरे अब ये तो ऐसे कोई माने ही नहीं निकलता डिबेट का। नहीं, आप मुझे मुकम्मल करने दीजिए। उसके बाद आपने देखा वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में हम हाल करेंगे। पड़ोसी बदले, दोस्त बदले जा सकते, पड़ोसी नहीं। इंटरलोकेटर्स बने, वर्किंग ग्रुप्स बने, पाकिस्तान से बात हुई, कहा यह भी एक फरीक है। फिर कश्मीरी हुर्रियत वालों से बात होगी, कहा यह भी फरीक है। और इसके बाद आपने देखा कि आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास प्राइम मिनिस्टर चला गया, झंडा चला गया, आईन चला गया, हमारा 35A 370, लेकिन स्टेट को बाइफरकेट किया। लेकिन इसके बाद हम है बहुत नेगेटिव, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें बाल उनके कोर्ट में लगानी और उनको कहना है आइए टेबल पे, बिकॉज वी आर द लूजर्स। जो ये टकराव है इससे कुछ नहीं मिलेगा हमें। इरफान हफीज लोन साहब, one minute लोफर जी, इरफान हफीज लोन साहब, हाँ, one minute, इरफान हफीज लोन मुझे साहब। लगता है जायज टकराव ठीक है, लेकिन अकल, विजडम और प्रूडेंस कहती है हमें जाना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। हमें उनको फॉर्मली ये कहना चाहिए 5 अगस्त का फैसला हमें मंजूर नहीं है। इरफान हफीज लोन साहब, you are also misled. You have also misunderstood the situation. Why are you scared? आप क्यों कह रहे हैं टकराव ये किन से करेंगे? ये लोग डरते हैं टकराव से। और इरफान हफीज लोन साहब, नहीं, शायद साहब आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, प्लीज देखिए, आप ये बात मत कीजिए। We are not afraid of anybody. We are not afraid of anybody. सबसे ज्यादा sacrifice वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप देख लीजिए उनके कितने वर्कर्स की डेथ होगी। They were killed. Don't tell us we are covered. We are not covered. Don't raise your voice. We are today discussing the things so that the things could be put in a better way before the forum. Things could be no. Why should I listen to your that thing which is not visible? This is not good. Don't raise finger like this. I'm not raising my finger towards you. I'm not raising my finger towards you. आपको देखिए एक माहौल अगर बन रहा है, you should be a party in that. I'm not against this माहौल. I'm not against this माहौल. I'm not against this माहौल. 1 minute. Don't debate with me. Irfan Hafeez loan is there. Irfan Hafeez loan is there. He's exposing you. He's exposing you. Irfan Hafeez loan साहब. Irfan Hafeez loan साहब. Just tell one bifurcation हुई है, यहाँ के लोगों को कुछ मसले हल हो जाए। इरफान, आराम से, Don't add fuel. Let you have a glass of water. Let you have a glass of water. Be cool. Be cool. I don't need. गर्मी बहुत ज्यादा है. I think you need it. Be cool enough. इरफान हफीज लोन साहब, नहीं, आप इम्पार्शियल नहीं हो जाए, आप पार्शियल रहिए। मैं You cannot target. I'm not targeting you. I'm not targeting you. You cannot target a party. Don't fight please. with me. Don't fight with me. Unnecessarily. You have to fight with BJP and No. other political parties. Don't fight with me. Why should we? Have Why courage to should fight we? with them. Have courage to fight with them. मसला 1 है, minute. 1 minute. legally जो हमें 1 करना है, minute. we are 1 doing minute. that. Have courage to fight with Delhi. Have courage to fight with Delhi. And seek your rights. We have seek courage. Your rights. We have enough courage. Irfan Hafeez loan We साहब. have enough Irfan courage. We Hafeez are loan still साहब. standing. We Irfan are Hafeez still loan साहब, just listen standing. to हम me. दूसरी पार्टीज की तरफ नहीं है, जो लोग जिन्होंने इरफान अपनी हफीज पार्टियों लोन को साहब, अपने वफाद इरफान के लिए हफीज लोन छोड़ साहब, दिया। आप क्यों डर रहे वही हैं? एक नेशनल आप कॉन्फ्रेंस क्यों- ऐसी इरफान पार्टी हफीज है लोन साहब, जो खाली खड़ी आप रही क्यों है, इन लोगों उनका से एक डर रहे वर्कर हैं? भी नहीं इरफान हफीज निकला। लोन साहब, देखिए- आप इनकी आंखों में आंखें मिला के क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपसे भी गलतियां हुई हैं? इरफान हफीज लोन साहब, don't be hypocrite today. देखिए- Don't let them to raise their voice. देखिए, लेट मी टेल यू वेरी कैंडिड क्लियरली, आप जो अफ्रेड होने की बात कर रहे हैं, आप शायद आप देखिए कि मैंने जिस तरीके से जिस भी प्लेटफॉर्म में अपनी लाइफ रिस्क करके, मैंने इससे पहले भी सफर किया, इस टर्माइल मेरे वालिद साहब एसोसिएट हुए, लेकिन मुझे जितना भी मुमकिन हुआ मैंने अवाम की बात की और बेशक उसमें बहुत सा रिस्क था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें इस वक्त की जरूरत, बहुत गलतियां इनसे ब्लंडर्स किए उन्होंने, हम लेकिन वक्त की जरूरत यह है कि आप बियॉन्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, यहां 1 लाख लोग मारे गए हैं, यहां पर डाका पड़ा हुआ है। आप इस मसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तक महदूद मत रखिए। ये एक बड़ा मसला है, अवामी लड़ाई, अवामी मसला है, अवाम को पुरअमन तरीके से लड़ना होगा, इसे हासिल करना होगा। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को डिस्प्रपोर्शनेट वजन और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये उन तक महदूद नहीं है। उन्होंने जो माजी में गलतियां की है वो तो सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से उन्होंने एक बात की, शेख साहब जेल में रहे और 75 में फिर एक्सेप्ट किया उन्होंने चीफ मिनिस्टर पोस्ट। पहले ऑटोनॉमी प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार किया था शेख साहब को, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर पे सेटल हो गए। लेकिन वक्त की जरूरत है, महबूबा जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन वक्त की जरूरत यहां पर यह है
कि हम माजी की गलतियों को भुला दे वही और एक आवाज बन के भारत सरकार को बहुत हम्बल, अमन से, पीस से गुजारिश करे कि मोदी जी, हिंदुस्तान के आईन में हल ढूंढने वाले लोगों को आपने यहां पर शर्मिंदा किया है, ये दे दीजिए हमें, ये हिंदुस्तान के आईन में 70 साल तक हमें वापस दे दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, let's be now rational. इरफान हफीज लोन साहब, would you like to tell नीलोफर जी, if you are going to Delhi, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पे आपकी जो बात होगी वो सेंसिबल बात होनी चाहिए, जो मैंने सौदे की बात की थी इरफान हफीज लोन साहब, what you would like to tell इरफान हफीज लोन साहब to नीलोफर मसूद, आप क्या करने दिल्ली जाएंगे, आप उनसे ये सवाल पूछिए। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और यहाँ पर मैडम नीलोफर जी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती है, मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि अगर ये डिसीजन लेते हैं, लेना चाहिए कि ये वहां मीटिंग में जाए और श्री नरेंद्र मोदी जी को बताए कि मोदी जी, हम आपको सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और हम चाहते हैं कि आप एक स्टेटसमैन बने, वाजपेयी जी की तरह, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरियों के दिल जीते थे। मोदी जी जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखते थे कि हल होगा, मसले कश्मीर का हल तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में बात करते थे। 5 अगस्त के फैसले से वहां पर उस सोच को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा है, लोगों एलिनेशन और डिसअफेक्शन बहुत ज्यादा हुई है और उनको बताएंगे कि आपने हमारा स्टेटहुड छीना, 370 35A, मोदी जी ये गैर आईनी था, गैर जमहूरी था। और एक बात उन्हें बताए कि मोदी जी जब किसी स्टेट को बाइफरकेट करना होता है, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 3 में कहा गया है कि वहां की असेंबली से पूछना है। मोदी जी वहां कोई असेंबली नहीं थी। मोदी जी को यह भी बताए कि मोदी जी कल तक तो आप इन्हीं लोगों को बोलते थे कि ये कारण है, जो भी मसला है ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से है, ये चोर है, ये करप्ट है। आज मोदी जी से पूछना चाहिए इनको कि अगर ये करप्ट थे तो आज कैसे आप इनको दावत देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि मैं ये बस मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जब आप दिल्ली के ऐसे बोलेंगे नहीं जाएंगे, ये होगा दिल्ली के खिलाफ, मुझे लगता है बोलना है मैं दिल्ली के खिलाफ, मैं सबसे ज्यादा उनको एक्सपोज करता हूं, लेकिन अकल इस वक्त करती है। मुझे पता है यहां पर लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो कहेंगे लोग कैसे खुश हो जाएंगे, दिल्ली के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, लेकिन उसमें हमारा नुकसान है। अकल हमें कहती है यहां पर वो जो चीप पब्लिसिटी है वो नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जाए, जो व्यू पॉइंट है जो कश्मीर क्राउन के थ्रू आप रख रहे हो, उससे बजाय आप उनसे मिलकर वहां पर करें। भले ही उनका एजेंडा स्टेट के बारे में हो, लेकिन उन्हें कहिए स्टेट आपने मोदी जी कहा आपको देना है, वो पार्लियामेंट में आपने कहा है, उसमें कोई मिन्नत आप ना हरके हमें, लेकिन 35 और 370 वापस दीजिए। बिल्कुल। नीलोफर मसूद जी, नीलोफर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिना आवाज उठाए, बिना आवाज बुलंद किए आप मुझे बता दीजिए, क्या आप मोदी जी के पास कल को जाके, मैं 24 को भी ये रिपोर्टिंग करूंगा, आप ही से पूछूंगा, क्या उनकी आंखों में आंखें मिला के आप ये कहेंगे कि मोदी जी आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, हमारे हुकूक जो है हमें वापस कर दीजिए? शाहिद साहब, पहले मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और आप तो मुझे सिर्फ रोक रहे हैं, इरफान भाई भी आप तो बैठे सिर्फ हुए मुझे रोक रहे हैं, हैं। मेरे भाई इरफान भी सुनिए, मेरे भाई इरफान भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये जो आज का डिबेट है प्रीमैच्योर है, क्योंकि अभी डिसीजंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज के सबके अभी आए नहीं है। हम अभी भी डिसीजंस ले रहे हैं ताकि हम कौन सा एजेंडा लेकर क्या हमें आगे करना है, क्या नहीं। आपको अभी एजेंडे का पता नहीं है, आपको एजेंडे का पता नहीं है। No, give me time. No, this is not fair. उनको एजेंडा बता दीजिए, उनको एजेंडा बता दीजिए। You cannot sit, you cannot put your things in my mouth. Let me complete. Premature इसलिए, देख ले, मैं इसलिए कह रही हूँ, अभी हम कल से यही कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी अपनी क्या लेकर वो जाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पे। फारूक अब्दुल्ला ये सुन ले, फारूक अब्दुल्ला ये सुन ले कि हमारी, शाहिद साहब लेट मी कंप्लीट नाउ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 5 अगस्त के बाद हर वक्त जब भी उनको मौका मिला उन्होंने बात उठाई, आंखों में आंखें देखकर बात की, वो कहीं पीठ पीछे किसी के साथ बात नहीं करते। आपने देखे, चाहे वो मामूली से मामूली वर्कर हो, चाहे वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारा सूबाई सदर हो, चाहे वो हमारा जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो मुद्दे की बात पे आ जाइए, मुद्दे की बात पे आ जाइए, हर वक्त बात मुद्दे की, की बात, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, प्लीज, चाहे वो फीमेल या मेल है, हर किसी ने बात की। तो ये
कयास आलिया करना मुद्दे की या बात पे आ ये जाइए, कहना क्या कि- क्या क्या जा रहे ये हैं? कहना इसलिए जा ब्लेम, रहे हैं। देखिए ब्लेम गेम तो इसलिए चलती जा रहे हैं रहेगी, दिल्ली, नीलोफर ब्लेम जी, गेम्स। नीलोफर जी, लोग देखिए सुनना चाहते गवर्नमेंट ऑफ हैं। इंडिया को लोगों इसलिए की जा रहे हैं नब्ज दिल्ली। समझ में आ गई इसलिए जा रहे है। हैं। आप मेरी बात सुन नीलोफर लीजिए जी। शाहिद साहब, लोगों नीलोफर जी, गवर्नमेंट ऑफ नीलोफर जी। इंडिया को लोगों की नब्ज डीडीसी के इलेक्शंस के वक्त ही नहीं, समझ में आया DDC elections- नेशनल DDC कॉन्फ्रेंस elections कहां पर इरफान फिक्र हफीज कर रही खान साहब ने लड़ा। है। एक मिनट इसका मतलब ये नहीं है। लेट मी नहीं। कंप्लीट नाउ। शाहिद साहब, यू हैव पुट अ क्वेश्चन, यू नीड टू हैव अ Yes, please, पेशेंस, please. जी। नहीं, आप बताएं मुझे, आप दिल्ली डीडीसी के इलेक्शंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद से समझ आया कि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कितना शेयर ले लिया जम्मू से। जम्मू में हाँ, हाँ, largest party BJP रही, 78 आज seats। आज डीडीसी इलेक्शंस में उनकी पोजीशंस देख लीजिए। डीडीसी इलेक्शंस में वादी में कहां पर जीत हुई पीएचडी की, बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स जो वो चाहते थे कि दे वांट टू लीड द जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स, बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ चाहे वहां पर अब्दुल्लास है या नहीं है, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ आया है कि लोगों की नब्ज क्या है, जरूरत वक्त की क्या है, एंड द इन्विटेशन हैज फॉलोड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, invitation ये आपको- कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप समझा दीजिए, आपने ये किया, आपने वो किया, दे आर इन नो ऑफ द फैक्ट। वो जानते हैं उन्होंने गलत किया है। 5 अगस्त को 2019 को उन्होंने गलत किया यहाँ के लोगों को। उन्होंने यहाँ के एहसासात और जज्बात को रोक दिया। दिन दहाड़े उन्होंने डाका डाल दिया। गलत से गलत करने से नहीं, नीलोफर मसूद जी, नीलोफर मसूद जी, गलत को गलत कहना, गलत को गलत कहना। आप सुने, बात तो सुने ना, बात तो सुने नहीं। मेरी बात नहीं, आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए आप गुस्सा हो रहे हैं। जी, मैं आपके ही सवाल का जवाब, आप सुनिए मेरी बात। मैं आपके ही सवाल का जवाब गलत को रोकने के लिए लोगों ने मैंडेट आपको दिया था। लोगों ने मैंडेट आपको दिया था। आप भी दिया है, सो डीडीसी गए, की शक्ल में आप भी सो दिया गए। है। आप सो गए। यू आर मिस्टेकन, हम सोए नहीं ठीक है, है। ठीक है। अगर हमने गलतियां की वक्त होती की- तो वक्त हमने की उसका कमी है, खमियाजा वक्त डीडीसी की के कमी इलेक्शंस है, में भी उठाया वक्त की होता। कमी है, ठीक है, डीडीसी ठीक के है, वक्त इलेक्शंस की में- कमी है। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज काफी बनी, जिसमें अपनी पार्टी आई, दूसरी पार्टीज आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरी एजेंसीज की कोशिश रही कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर एक पॉलिटिकल फोरम जो है वो चलाए, बट दे अच्छा, they have failed only national conference। यहाँ पे लोगों की आपके मुताबिक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। आपके मुताबिक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो लोगों को बचा सकती है। बिल्कुल, आपने देखा 5 अगस्त के बाद, सबकी नजरें तो उसी पर है। 5 वही अगस्त के एक बाद ऐसी पार्टी है जो अपने मौक़िफ़ से हिली नहीं। ने आपको मुझे शायद आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वही एक ऐसी पार्टी है जो एक वर्कर भी नहीं निकला यहाँ से। कुछ गिने चुने लोगों को आपने सुना नीलोफर मसूद जी को। Let me take your final word on this debate that PM Modi has invited all the political parties of Jammu and Kashmir on 24th of June. So what do you expect as a citizen, as a representative from Sangrama, from this meeting? देखिए, वेरी ब्रीफली एज अ कॉमन कश्मीरी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो माजी में देखा है, जब भी इंटरलोकेटर्स बने, वर्किंग ग्रुप्स बने, वाजपेयी जी ने बात की, हुर्रियत से बात हुई, पाकिस्तान से बात हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो साइकिल ऑफ वायलेंस जो कश्मीर मसला है वहीं का वहीं रहा। हमारी बदकिस्मती, इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, कोई भी हो। लेकिन आज की बात जहां तक है, मैंने हमेशा कहा है कि 5 अगस्त के फैसले से जो जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा वो एक इरेपरेबल लॉस है जिसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। और मैं ये समझूंगा कि यहां पर गुजारिश मैं करता हूं यहां की पॉलिटिकल पार्टी से कि वो जम्मू जो वहां का कोई डोगरा सभा है, लद्दाख से सबको ऑन बोर्ड लेके एक कंसेंसस बिल्ड करे और मीटिंग में जाए और भारत सरकार को बहुत ही हम्बल तरीके से कहे कि जो आपने 5 अगस्त का फैसला लिया, जम्मू कश्मीर के अवाम को वो कबूल नहीं है। इस पे आप रिकंसिडर करें, इस डिसीजन को आप रिवोक करें बहुत हम्बल तरीके से। और मुझे पूरा यकीन है ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। ना जाने से नुकसान होगा, जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और उन मेन पॉलिटिकल पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम कल अगर नहीं गए, हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, अगर आपने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, 5 जवाब सीधे नहीं जी जी नहीं, मैं सीधे बोलूं, सिंपल क्वेश्चन जी जी आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, सो यू सजेस्ट देम दैट यू शुड अटेंड दिस मीटिंग। Yes, and I give the reasons for that. Once I participated 5 अगस्त के डाके के बाद अगर मैंने इलेक्शन लड़ा,
जो भी यहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, इंडिविजुअल किसी ने लड़ा, मुझे बताइए उसको क्या जवाब बनता है कि आज वो मीटिंग में ना जाए। मेरा यह मानना है कि अगर एजेंडा वहां पर मोदी जी का कुछ और भी हो, लेकिन आप ये बात रख सकते हैं अपना व्यू पॉइंट। मैं ये कहता हूं कि हमें दिल्ली को बताना है और अपनी बात वहां पर उनको रखनी है। जो हम मीडिया के थ्रू बताते हैं, कल ये हिम्मत करे कि ये वहां पर जाए और जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और बाहर जब आएंगे वो वहां पर मीडिया से वो एड्रेस करे और उनको बताए कि हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है 5 अगस्त का फैसला गैर जमहूरी गैर आईनी था, हमें 370-35A झंडा आईन वापस दीजिए, वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में होगा। थैंक यू इरफान भाई लोन साहब। एडवोकेट नीलोफर मसूद जी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप पे जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं कि 5 अगस्त की ओरिजिनल पोजीशन जो है रिज्यूम और रेजिस्ट्रेशन के हवाले से इरफान हफीज लोन जैसे लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जाइए, मिलिए और उनसे बता दीजिए कि आपने जो किया है गलत किया है। इरफान एडवोकेट नीलोफर मसूद जी, योर लास्ट वर्ड। जी, माय लास्ट वर्ड विल बी लाइक दैट कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है, एवरीबडी नोज कि हम भी ये जानते और हमने ये हमेशा अपना मौक़िफ़ रखा कि 370 जो था नहीं हटना चाहिए और वापस रेस्टोर होना चाहिए। वो हमारा आज भी मौक़िफ़ है। स्टेटहुड हमारी वापस आनी चाहिए। जो बाइफर्केशन हुई है तो उसको ख़त्म कीजिए आप। वी वांट लद्दाख, दैट वाज आवर इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो हमें वापस होना चाहिए। और साथ में जो हमारा फ्लैग है और कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अलॉन्ग विद आर्टिकल 35 जो हमसे छीना गया वो हमें वापस दीजिए। ये कोई अल्लाह का फरमान नहीं था, ये इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंटेरियन ने 5 अगस्त 2019 को किया। इट्स अप टू देम, दे कैन अनडू द थिंग्स जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, क्योंकि उन्होंने पीस के नाम पर, प्रॉस्पेरिटी के नाम पर और बहुत सी ऐसी चीज़ों के नाम पर ये 370 हमसे छीना, 35A छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारे प्रिविलेजेस छीने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस चीज़ को रेस्टोर नहीं कर सकते। इट्स अप टू देम, ये कर सकते हैं। और उन्होंने देखा भी ना, तो यहाँ पीस आई ना, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हुई ना, यहाँ पर नहीं, इनका सवाल ये है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैं एज आम कश्मीरी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर मोदी जी को बताएंगे कि आपने गैर कानूनी गैर आईनी फैसला किया है, ये वापस दीजिए 5 अगस्त को जो आपने छीना है। उनके लिए नई बात है। वी हैव बीन ऑफेंड ऑन टेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को हम कहते रहे हैं कि आपने गलत किया है, जो आपने गलत किया है। नई बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हम पहले से ही लड़ रहे हैं। तो ये कहना है नीलोफर मसूद जी का। अभी डिसीजन आप वेट कीजिए, आप पेशेंस रखिए। जो भी डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा वो रियाया को देखकर, अवाम को देखकर, वो इंशाल्लाह उनके हक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट नीलोफर मसूद जी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की राय लेके आज हमारे प्रोग्राम में आई। और एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नीलोफर मसूद जी, आप बजाय इसके कि आप हमारे साथ लड़े, आपकी लड़ाई बड़ी है, आप अपनी लड़ाई को महदूद ना कीजिए कश्मीर क्राउन तक, आपकी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम ऑन कश्मीर क्राउन। वी विल ऑल्सो अपडेट यू अबाउट दीज मीटिंग्स of PAGD, PDP, National Conference, and whatever will happen in Delhi, we'll also update you that. Thank you so much for watching Kashmir Crown. ये जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आपकी की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है ये तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।